हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने सभी ने निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम लेने के लिए जो अपनी मानसिकता बना ली होगी। तो आज हम इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो निष्ठा के कोर्सेज हैं, इससे पहले कि आप ऑनलाइन तैयारी करें या प्रशिक्षण लें, इसके पहले आप 5 बातें ज़रूर जान लें, जिससे कि आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आप प्रशिक्षण पूर्ण कर सकें। और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से प्रशिक्षण पूरा करें और 60% का प्रमाण पत्र भी आपको हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो। तो मेरी जो 5 बातें हैं, जैसे कि मुझे आपको पता है कि ये जो प्रशिक्षण है वो सभी अकादमिक अधिकारियों को लेना है और इसके लिए डीपीसी, एपीसी, डाइट प्राचार्य भी लेंगे इस प्रशिक्षण में, और 1 से 8 तक के समस्त शिक्षक अकादमिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षण ऑनलाइन लेना है। और ये 5 ज़रूरी बातें क्या हैं जो मैंने लिख दी हैं। आपको डायरी, पेन, टाइम टेबल, एंड्रॉयड मोबाइल, पेन ड्राइव और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको 5 मिनट में बताती हूँ कि आप ये किस तरह से ये यूज़फुल रहेंगी आपकी ये बातें, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है कि मेरा जो आपका जो सबसे पहले आप मार्केट में जाइए और मार्केट में जाके और आप एक अच्छा सा रजिस्टर और पेन खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको पता ही होगा कि आप जो भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में जो कार्यक्रम में जो भी आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, और इसके अलावा जो आपको टेक्स्ट रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा। कई उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे, उसको आप इतना नोट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी डायरी में वो समरी नोट करेंगे जो आप उस कोर्स में लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो मॉड्यूल हैं वो 18 मॉड्यूल हैं और हर एक मॉड्यूल को हमको याद करने में बाद में जब हम मॉड्यूल देखेंगे तो हम उसको याद करने में दिक्कत आएगी या पूरा पढ़ने में हमको दिक्कत आएगी। तो उसको आप हर एक मॉड्यूल की समरी बना लें तो बहुत बेटर रहेगा। और जब भी आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो, इसके लिए आप इससे पहले आप अपनी डायरी और एक पेन खरीद लें अच्छा सा, ताकि आप उसमें समरी नोट कर सकें। क्योंकि जैसे आप प्रशिक्षण लेंगे और 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि 3 महीने बाद एक टेस्ट होगा आपका, और सभी 18 मॉड्यूल का टेस्ट होगा, सभी सिलेबस का होगा। तो आप हर एक मॉड्यूल को दिमाग में नहीं बिठा पाएंगे। आप सुनेंगे सारी बातें, लेकिन आप इतनी जल्दी आप नहीं बिठा पाएंगे जैसे कि आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नोट्स बनाएं। तो इसलिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप एक समरी के तौर पे हर एक मॉड्यूल को नोट करें। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक डायरी और पेन में हर एक समरी, हर एक मॉड्यूल को नोट कर लें, ताकि आपको जब कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना हो तो आप उसको पढ़ के और अच्छे से उसको पास कर पाएँ और 60% से पास कर पाएँ और मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो सके। तो दूसरी बात यह है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो आपको दूसरा चित्र दिख रहा है, उसमें पेन लिखे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप 3 पेन ऐसे ले लें, 2-3 पेन ऐसे ले लें कलरफुल, जो आप हेडिंग के तौर पे आप दूसरा पेन यूज़ करें और समरी जो लिख रहे हैं आप उसमें दूसरे पेन से लिखें। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डायरी बनेगी, उतने ही आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो ये आप जब बाज़ार या मार्केट में जाएं तो आप एक पेन खरीद लें, 2-3 पेन जो है कलर्ड वाले खरीद लें जो आपको पसंद हो, और एक डायरी खरीद लें, ताकि आप एक समरी को नोट कर सकें और पेन से आप हेडिंग से दूसरे पेन से लिख सकें, और जो आपकी समरी है वो आप दूसरे पेन से लिख सकें। इससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और जब आपके अधिकारी आएंगे चेक करने के लिए तो आप उनको जब डायरी दिखाएंगे तो अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहली बात जो मैंने आपको बताई कि डायरी और पेन आपको आपके मार्केट से ख़रीदना है, ठीक है। तो अब दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरी बात मेरी ये है कि आपको पता ही होगा, जैसे कि एनसीईआरटी और जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो
अच्छे से मतलब विशेषज्ञों ने बनाया है एनसीईआरटी के। और जो आपको पता है कि हम जो इस मॉड्यूल में आपको समय सारणी के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको मालूम है कि निश्चित अवधि के मॉड्यूल हैं और इनको निश्चित अवधि में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने 15 दिन हमको जैसे पता है कि 15 दिन में हमको 3 मॉड्यूल करने हैं। कितने मॉड्यूल करने हैं? 3 मॉड्यूल। तो 3 मॉड्यूल करने के लिए जो ये समय सारणी है आप इसको डाउनलोड कर लें। ये जो समय सारणी है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि किस तरह में है। मेरे सभी वीडियो में मैंने डाल दी है समय सारणी। आप इसको डाउनलोड कर लें, चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस समय सारणी को लिख लें, है ना, क्योंकि इस समय सारणी को लिखने से क्या होगा, जब आप डायरी और पेन लेके आएँ तो इससे पहले कि आपका प्रशिक्षण चालू हो तो आप इस डायरी में ये समय सारणी लिख लेंगे, तो आपको हमेशा जब भी देखना रहेगा, कुछ भी हेडिंग देखनी रहेगी तो आप उसको देख सकते हैं। और इसको हम अपने कोर्स के पहले डिफ़ाइन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमको जल्दी समझ में आएगा, और किस चीज़ को पहले नोट कर चुके हैं हम देख पाएंगे कि किस मॉड्यूल में क्या है। ठीक है, तो मैंने ये लिख भी दिया है कि समय सारणी आपके साथ मैंने साझा कर दी है, और जो भी सारणी होगी उसके अनुसार ही कोर्स चलेगा। इसलिए ये आप जब भी बिंदुवार इसको नोट करते जाएं और हर एक चैप्टर की हेडिंग की लिखते जाएं। तो जैसे कि हम देखते हैं दूसरी स्लाइड में कि ये समय सारणी जो दी गई थी हमको 16 अक्टूबर, 1 नवंबर और 16 नवंबर, ये सारी समय सारणी आप सबसे पहले पेज पे अपने डायरी में लिख लें। आप मार्केट से डायरी खरीद के लाएं और इस समय सारणी को नोट कर लें। आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे तो इससे आपको हर कहीं भी कागज़ रखा जाएगा। इसलिए मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि आप इसको नोट कर लें, अपनी डायरी लेके आएँ, पेन लेके आएँ कलरफुल, और हेडिंग को दूसरे पेन से लिखें और इस सारणी को नोट कर लें। ठीक है, जैसा कि हमको पता ही है कि ये जो कोर्स है हमें 15 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है ना, 3 कोर्स को हमें 15 दिन में कंप्लीट करना है, और इसके लिए हमको सीएम राइज के अंतर्गत हमें कोर्स मिलेगा। लेकिन हमें इसके लिए दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, मैंने आपको 2 पॉइंट बता चुकी हूँ। पहला कि आपको डायरी और पेन खरीदना है और कलरफुल पेन भी खरीदना है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप समय सारणी को उस डायरी में लिख लें। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास इस प्रशिक्षण को लेने के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल में भी आपका जो वर्जन होना चाहिए वो 5.0 होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आप किसी घर में जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं उसको तैयार कर लें, जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें, जो प्रशिक्षण होगा वो लंबा चलेगा, 3 से 4 घंटे ले सकता है। जो सीएम राइज का प्रशिक्षण था वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, वो एक घंटे में पूरा हो सकता था। तो आपका मोबाइल डिस्चार्ज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो आप इसकी मानसिकता बना लें कि किस तरह से आपको ये प्रशिक्षण लेना है। तो आपको ये एंड्रॉयड मोबाइल लेना है और 5 वर्जन होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन तो होना ही चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप इसका प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे, तो आप अपना डाटा भी भरवा के रख लें। और हाँ, और आपके मोबाइल में ऐसा कुछ है कि आपका मोबाइल फुल है या कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो आप उसे भी जो आपकी यूज़फुल फाइलें नहीं हैं आप उसको डिलीट कर लें। और जो भी आपके घर में अच्छे मतलब आपके अभी तो सभी लोग नई पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपके जो भी घर में एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं या अच्छे से जानते हैं, उनसे जो भी डाटा यूज़फुल नहीं है उनसे डिलीट करना सीख लें और उन फाइलों को डिलीट कर दें जो आपकी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया कि आपको मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए, उसमें समय सारणी नोट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा उसमें स्पेस भी होना चाहिए। स्पेस किस बात की ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो जैसे डाउनलोड करेंगे या वीडियो को कुछ भी
डाउनलोड करके आप रखेंगे तो आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी रखना चाहते हैं, उसमें कई प्रकार के आर्टिकल भी दिए होंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं या उसमें देख सकते हैं, तो इसके लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये देख लें कि आपके लिए इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल ही चाहिए रहेगा और 5.0 वर्जन का ही चाहिए रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा चौथा पॉइंट क्या है इसके लिए देखते हैं। ठीक है, ये जो प्रशिक्षण है हमें पता है कि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 15 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए हमको टेस्ट भी देना पड़ेगा और जो टेस्ट होगा वो हमको 60 नंबरों से पास करना है। तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद ही हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसमें हमें जब तीनों मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना है और ये एनसीईआरटी द्वारा प्रमाण पत्र हमें दिया जाएगा और 60% आने पर ही हमें जो है प्रमाण पत्र मिलेगा। तो क्या आप पूरा डाटा जो आपने सेव किया था वो इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका मोबाइल फुल हो जाए, तो आप जितना भी एक मॉड्यूल का डाटा है वो चाहें तो अपने पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में हो सकता है आपके इतने स्पेस नहीं हो, तो आप पेन ड्राइव पहले से ही ख़रीद लें। और अगर आप 3 महीने बाद कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको पेन ड्राइव तो वैसे ही ख़रीदने के लिए 1000 रुपीज़ वैसे ही मिलेंगे। इससे अच्छा कि आप पहले ही इस पेन ड्राइव को ख़रीद के रख लें ताकि आपका डाटा इसमें सेव कर सकें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पेन ड्राइव ख़रीदते हैं तो आप ये चेक कर लें कि आपके मोबाइल है वो पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है कि नहीं। आप मोबाइल में ये चेक कर सकते हैं। अगर आपके सेटिंग में जाकर OTG कनेक्शन या फिर एडिशनल, जब आप सेटिंग में जाएंगे आपके मोबाइल में, तो अगर आपके मोबाइल में सेटिंग में जाकर अदर एडिशनल सेटिंग में जाके कहीं भी आपको OTG कनेक्शन नाम का ऑप्शन मिल जाता है तो ही आपका मोबाइल इस पेन ड्राइव को सपोर्ट करेगा, वरना पेन ड्राइव को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप इस बात को भी देख लें कि आपका मोबाइल जो है पेन ड्राइव सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी केबल के द्वारा आप अपने किसी बाहर जाके भी पेन ड्राइव में इसको अपने डाटा को डलवा सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस घेरेगा, तो वीडियो, टेक्स्ट और बात के लिए आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं और कभी भी बाद में देखना चाहते हैं, तो ये एक पेन ड्राइव अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा जो आपकी पेन ड्राइव है वो अच्छी कंपनी की हो, HP की या अच्छी कंपनी की हो, ताकि ये डाटा जो है लंबे समय तक आप उसमें सेव करके रख सकें और कभी भी चला सकें, क्योंकि ये पेन ड्राइव बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो मैंने बताया आपको, हर बात जो भी आपने जो भी डायरी खरीदी है उसको नोट्स भी बनाना है। जैसे कि आपके अधिकारी चेक करने आएंगे तो आप उनको नोट्स को दिखा भी सकते हैं, और अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कुछ भी आप उसमें दिखा नहीं पाएंगे और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और ये 18 कोर्स जो होंगे उसकी समरी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका शैक्षिक संवाद होगा या कुछ भी होगा तो आप उसमें विचार शेयर कर पाएंगे और अच्छे से अपनी समझ बना पाएंगे और अपने प्रश्न भी पूछ पाएंगे। और इसमें पूरी सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूल की समरी बनाना ज़रूरी है। हर एक मॉड्यूल की समरी बनाएंगे तभी आप कुछ भी संवाद करने में ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। कुछ भी संवाद होता है जिले स्तर पे या विकासखंड स्तर पे, तो आप अच्छे से संवाद कर पाएंगे और बेहतर समझ बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं या बच्चों को अगले सत्र में जब ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास करके जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप अपने बच्चों के साथ बेहतर संवाद के साथ, अच्छे माहौल के साथ और उनकी समस्याओं का समाधान करने में
सक्षम हो जाएंगे और उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए जो है आप इन पॉइंट्स की समरी ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें पेन ड्राइव में आपको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी अपने मोबाइल में लगा के और चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो मेरा 5th पॉइंट और आखिरी पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुझे लगता है कि अभी तक तो सभी ने कर ली होगी, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई थी और उसमें लॉगिन करना भी बताया था। तो आपने सभी ने प्रशिक्षण लेने के लिए मेरे ख्याल से दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, और दीक्षा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो अभी आप अपनी तैयारी कर लें और दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये पहली स्टेप है जिससे आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। और हाँ, मैंने इसमें लॉगिन करना भी सिखाया था कि किस तरह से हम लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि जैसे हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है, हम उसमें निष्ठा में किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने मोबाइल में लॉगिन है कि नहीं, और ये मैंने विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में दी है जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रक्रिया कैसे करें, उस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैंने इसके लिए लिंक भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले वीडियो की प्रदान कर दी है, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और लॉगिन कर लिया है, तो जो लॉगिन कर लिया है आपने तो लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल नाम के ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम और पद ब्लॉग ये सब शो कर रहा है तो मतलब लॉगिन है, और गेस्ट शो कर रहा है तो आप लॉगिन नहीं हैं। तो जब भी आपको निष्ठा की लिंक डिजीलैब के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उस निष्ठा की लिंक पर क्लिक करके जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक के जरिए आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसके लिए लेकिन क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। आप जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, इससे भी चेक आप लॉगिन है कि नहीं, इससे भी चेक कर सकते हैं। आप प्रोफाइल नाम के ऑप्शन को क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आप लॉगिन है कि नहीं। अगर आपका नाम और पद शो कर रहा है तो आप लॉगिन हैं। और जैसे ही व्हाट्सएप पे जो लिंक आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपने लॉग आउट नहीं किया हो, मैंने वैसे भी लॉग आउट ऑप्शन को नहीं बताया है, ठीक है। या फिर जब भी निष्ठा के कोर्स अभी दिखना प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही मॉड्यूल तैयार होता है और दिखने लग जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि ऐप में वो किस तरह से देखेंगे और उसमें किस तरह से क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और पूरी सामग्री देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप जो भी लिंक प्राप्त होगी उसी पे क्लिक करके और अपना वीडियो शुरू करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें लॉगिन करके रख लेना और प्रोफाइल को क्लिक करके देख लेना कि आप लॉगिन हो कि नहीं। और जैसे ही व्हाट्सएप पे आपकी लिंक आएगी तो आप उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया। हाँ, और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ध्यान देने की बात यह है, किसी भी परिस्थिति में नया लॉगिन नहीं करना, सिर्फ दीक्षा स्टेट लॉगिन से ही आपको जुड़ना है। और किसी प्रकार का संशय होने पर आप सभी से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे डाइट हो, डीपीसी हो या बीआरसी की एकेडमिक टीम से, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो लेटर है, लेटर में आपको कई मोबाइल नंबर भी दिया है और ईमेल एड्रेस भी दिया है, आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये प्रशिक्षण होगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये 3 से 4 घंटे होगा, इसको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। और अगर आप 18 मॉड्यूल पे
18 मॉड्यूल का एक टेस्ट 3 महीने बाद जो होगा उस पे आप अच्छे से चाहते हैं कि आपसे 60% आ जाएं, तो इसके लिए आप समरी बनाना ना भूलिएगा, ठीक है। और प्रशिक्षण में जो भी वीडियो, ऑडियो, पोस्टकार्ड, अलग अलग कंटेंट होंगे उसके लिए पेन ड्राइव या फिर आपके मोबाइल में स्पेस करना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि आप नई सोच को टीचिंग में अप्लाई कर सकें, ठीक है। और अच्छे शिक्षकों के विषय ज्ञान के साथ साथ हमें समझने की जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और उसमें जो सॉफ्ट स्किल हैं, जैसे कि महोदय जी ने बताया था, वो आप क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे परिवेश और परिवार का परिवेश और आसपास की चीज़ों की घटनाओं को समाहित करके आप अपनी अच्छी टेक्निक अपना सकते हैं इसको पास करके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है निष्ठा प्रशिक्षण। तो इसको देख लीजिएगा और ये 5 बिंदु जो मैंने बताए हैं इसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आप जो निष्ठा प्रशिक्षण लेंगे, ये सर्विस बुक में भी सर्टिफिकेट अपलोड किए जा सकते हैं भविष्य में, इसलिए इस बात का ध्यान रख के ये 5 पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे और संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ज़रूर मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों मैं अगले वीडियो में। आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देंगे, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक सभी टीचर्स को। मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं कि सब लोग आप 60% ही लाएँ, ठीक है। और आप किसी चीज़ को घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।